नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात करेंगे राहुल तेजस्वी की बिहार में अगस्त क्रांति की। जहां बिहार में 20 साल से आरजेडी और कांग्रेस 4 दशक से सत्ता से बाहर, सत्ता के वनवास को तोड़ने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के सियासी रण में उतरने जा रहे हैं। रक्षाबंधन त्योहार के बाद तेजस्वी और राहुल महागठबंधन के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के लिए उतरेंगे। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के नेता प्रदेश के सभी प्रमंडलों में यात्रा और रैली करके सियासी जंग फतह करने की इबारत लिखते नजर आएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना है। ऐसे में महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए को मात देने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। तेजस्वी यादव के पटना आवास पर बुधवार को महागठबंधन की एक बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी और राहुल गांधी की बिहार में संयुक्त यात्रा कराने का फैसला किया गया। साथ ही महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता जनता के बीच जाएंगे और रैली करेंगे। इस तरह बिहार चुनाव अभियान को धार देने की रणनीति बनाई गई है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इसी महीने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। पटना के आयकर गोलंबर से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च कर दोनों नेताओं ने महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरने का काम किया था। इसी तर्ज पर तेजस्वी राहुल की सियासी जोड़ी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार की सड़क पर उतरने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता के अधिकार को लेकर जिस प्रकार से वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, इन बिंदुओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। इस यात्रा में उनके साथ राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तेजस्वी ने कहा है कि महागठबंधन के नेता जनता के बीच जाकर अपने हर मुद्दे को स्पष्ट करेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई में बिहार सबसे पीछे है। पलायन, गरीबी, बेरोजगारी में बिहार सबसे आगे है। इन सभी मुद्दों को जनता से साझा किया जाएगा। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस करना चाहती है और उनके इर्द गिर्द ही सियासी एजेंडा सेट करने में वह जुटी है। राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ महागठबंधन के नेता बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे और नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद में जुटेंगे। अब देखना होगा कि बिहार के चुनाव की रणभूमि में दो लड़कों की जोड़ी कितनी हिट रहती है। तो इस गठजोड़ से किसको कितना लाभ मिल सकता है, यह तो वक्त के गर्भ में छुपा है, लेकिन चर्चा तो हम करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर नेता राज छविराज साहब हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उत्पल वल्लभ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। अब वल्लभ साहब जुड़ ही चुके हैं, तो शुरुआत वल्लभ साहब आप ही के साथ करते हैं इस मूल सवाल के साथ कि लगातार इस तरह की जोड़ी के हिट होने की बात उत्तर प्रदेश में, चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, सुनी जाती रही है। अब बिहार की बारी है। ऐसे में तेजस्वी और राहुल की जोड़ी से कितने कमाल की उम्मीद आप कर पा रहे हैं? और एक सवाल कांग्रेस से लेना है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। क्या राहुल गांधी साहब यात्रा ही निकालते रहेंगे? यात्रा के आगे उस मंजिल को कब अचीव करेंगे? वल्लभ साहब देखिए, ये बिहार जो है, बिहार और बिहार की जनता पूरी तरह से ये जो एनडीए की जो सत्ता शासन है उससे ऊब चुकी है और इनके तमाम नाकामी, चाहे वो बेरोजगारी बेकारी का मामला हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, पिछले कुछ दिनों से आपको ये मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर कुछ विशेष कहने की जरूरत है। आप लोग भी देख रहे होंगे, या फिर ये जितने कमिटमेंट किए हैं वो सारे वादा से मुकर जाने वाली सरकार। हेलो, बोलिए वल्लभ साहब, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। अपने पूरे वादा
से मुकर जाने वाली सरकार है, इसके खिलाफ में पूरे बिहार की जनता तैयार है। हम्म। उस साथ में पार्टियां को देख रहे हैं, जो आप महागठबंधन की जो पार्टी है, इंडिया ब्लॉक की पार्टी है, वो सदन से सड़क तक इस सरकार की नाकामियों पे सरकार को घेरने में पूरी तरह से सक्षम और कामयाब रही है। चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली का सदन हो, या बिहार का सड़क हो, या फिर बिहार का विधानसभा का वो विधानसभा के अंदर का मामला हो, तो उसी प्रकार महागठबंधन पूरे इंटैक्ट तौर पे अब जनता के बीच उतरने के तैयार है। और राष्ट्रीय स्तर के नेता पटना पहुंच रहे हैं, और पटना से विशेष तौर पे ये बिहार में आकर के, और मैं बता दूं आपको कि सासाराम से ये प्रोग्राम शुरू होगा, और प्रोग्राम में वो ये प्रोग्राम का जो कार्यक्रम रहेगा, इसमें जनसंवाद, मतलब जनता के बीच जाकर संवाद करने का ये कार्यक्रम है। इसमें गाड़ी से भी, पैदल भी, और सब तरह से लोगों से जहां तक संभव होगा मैक्सिमम लोगों से मिलने की कोशिश है। और लोग जो अभी जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, संघीय ढांचा के तहत जिस तरह से केंद्रीय भूमिका में ये विफल रहे हैं, या फिर राज्य सरकार की जारी विफलता को लेकर हमारे नेता जो है संयुक्त रूप से जनता के बीच जाएंगे और सारी विफलता को बताएंगे। और जनता भी तैयार है जनता को, अपने नेता को हाथों हाथ लेने के लिए। ये दोनों तरफ से ये मामला है, जनता और नेता दोनों तरफ से। ठीक है, जनता और नेता दोनों तरफ से, ये इंटरेस्टिंग आप बात आपने कही है। प्रतिभा जी, जनता और नेता दोनों तरफ से है, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं वल्लभ साहब की इस बात से? कहने का क्या यह आशय है कि अब नीतीश कुमार साहब से जनता का मोहभंग हो गया है, मतलब जनता अब उन्हें नहीं चाहती है? क्योंकि इन दोनों की ताकत बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश बाबू की ही ताकत तो कम होगी। देखिए कुणाल जी, किसी भी नेता में खुद की ताकत नहीं होती, बल्कि जनता उन्हें अपने आशीर्वाद से ताकतवर करती है। और हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता कभी कमजोर करेगी? खैर छोड़िए इन सभी बातों को। दो राजघराने के राजकुमार, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जल जीवन हरियाली के चकाचक सड़कें हैं, ये उसका आनंद लेने के लिए बरसात में निकल रहे हैं बिहार की सड़कों पर। ये दो राजघराने के राजकुमार हैं, और बिहार की जनता इन राजकुमारों से जाए ना जनता के बीच में, पहला सवाल ये करेगी कि जैसे हम खेतों में उतर करके धान की बुआई कर रहे हैं, क्या आपने कभी किया है? क्या आपको पता है? एक तो राजकुमार को ये भी नहीं पता कि आलू का सीजन कब होता है। तो उनसे भी जनता सवाल करेगी कि भाई क्या आप हमारे संघर्ष को देखने आ रहे हैं, या हमारी खुशहाली को देखने आ रहे हैं कि हर खेत को पानी मिल रहा है, 125 यूनिट फ्री बिजली मिल गई है, उसके अलावे हमें एग्रीकल्चर कनेक्शन के माध्यम से एग्रीकल्चर फीडर सरकार ने इतनी व्यवस्था की है, आप देख लो हम खुशहाल हैं। किसान भाई, हर हाथ को काम है, हर हाथ को रोजगार है, हर बेटियों के ऊपर पोशाक है, स्कूली ड्रेस है, मुफ्त का पोशाक योजना, ये मध्याह्न भोजन योजना, साइकिल योजना। तो जब एक गांव में निकलेंगे ना, मैं तो कहूंगी हमारे जो दोनों राजकुमार हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए और ये देखना चाहिए, और 90 का भी पिक्चर लेके दौड़ना चाहिए, इनको घूमना चाहिए और तुलना करना चाहिए कि वो 90 के दशक में जो सड़कें थी, क्या आज वही सड़कें हैं जिस पर हम चल रहे हैं? अरे भाई, ये दोनों राजकुमार तभी निकलने की बात कर रहे हैं जब नीतीश कुमार जी ने सड़कों को चकाचक कर दिया है। ये जहां भी रुकेंगे इन्हें पंखे से हवा मिलेगी, क्योंकि आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की है। तो ये राजकुमार ये हरियाली यात्रा पर निकलेंगे। ये जल जीवन हरियाली के तहत हमारी सरकार ने वृक्षारोपण किए हैं, सब जगह काम किए हैं, चकाचक बिहार की सड़कें, यहाँ की खुशहाल जनता, ये उसको देखने निकलेंगे। मतलब कि बिहार में इस बार भी नो वैकेंसी, बाकियों के नो वैकेंसी। ठीक है, 2025 से 30, 225 फिर से नीतीश। ओके, कोई वैकेंसी नहीं। ओके प्रतिभा जी। राज छविराज साहब, अब देखिए एक तरफ तो प्रतिभा जी सरकार की योजनाओं की झड़ी लड़ी सी लगाती हुई नजर आ गए, और क्या वही वक्त आ गया? कितनी यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी साहब, और इन यात्राओं को अंजाम में कब तब्दील कर पाएंगे, यह भी जवाब दे दीजिएगा। अब लगेगी, क्योंकि देश की आजादी और देश का जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं देश की आजादी यात्रा से ही शुरू हुई थी। तो उस लोकतंत्र में बापू द्वारा किए गए डांडी मार्च हो या इत्यादि तमाम चीजों को भूल जाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देश से कुछ लेना नहीं है। हरियाली की बात कर रही थी,
बिहार में पटना राजधानी है और राजधानी में हर गली में कम से कम कमर तक का पानी है, ठेवने तक का पानी है। अब ये बताएं कि क्या यही नीतीश कुमार जी की सफलता और डबल इंजन की सरकार है? अरे मैडम, थोड़ा सा बात है, अगर कुछ बोलना ही है, 1 2 4 5 लाइन आप लोगों ने रट लिया है, यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी। मुद्दा है कि आप मुद्दों पे बात करें। 15-20 साल के सत्ता के बाद जो अब ये हरियाली आप दिखा रही हैं, वो तो वातावरण है, और वातावरण पूरे देश का बहुत अच्छा है, कांग्रेस के पक्ष में है, माहौल फिजा सब कुछ अपने पक्ष में है। और यात्रा की बात रह गई, 9 प्रमंडल में कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो राहुल जी के प्रति प्रेम, आस्था और विश्वास दिखा रही है, और जिस तरीके से राज्य तथा केंद्र सरकार ने आम जनता पे अपनी बर्बरता से जिस तरीके से उनको जीएसटी, महंगाई के आगे दाबने की कोशिश की है, एक बार बिहार की जनता भी रूबरू होके कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी से मिलना चाहती है, देखना चाहती है, अपनी वेदनाओं को व्यक्त करना चाहती है। वो प्लेटफॉर्म है यात्रा, वह यात्रा वो जगह है जहां से कि जो जिस जनता को 20 साल से आप लोगों ने तंग और तबाह कर दिया है, उस जनता की तबाही के आलम को मिलने का मुकाम है यह यात्रा। मैडम, यात्रा को ऐसे साधारण में ना लें और ना ही इस तरीके से कह दे कि हाँ अभी हरियाली है, बिजली है। बिजली कहाँ है? आपका पूरे पटना में पानी भरा हुआ है। आज तक से लेकर के तमाम मीडिया चैनल जो भी हैं, एपीएन है इत्यादि, सब लोग दिखा रहे हैं। कम से कम कुछ तो सच्चाई रखिए, बात जो करे उसमें कुछ तो वजन होना चाहिए, इतनी हल्की बातें ना करें। ठीक है, अब आप लोग निकल ही रहे हैं यात्रा पे, जनता के सामने बात रखिएगा। वल्लभ साहब, इन तमाम बातों के बीच एक इम्पोर्टेंट बात यह भी निकल कर सामने आती है कि एक एसआईआर जो आप लोगों ने मुद्दा पकड़ा था, वह मुद्दा अब कहाँ है? और क्या यह यात्रा आप निकाल रहे हैं, एक वक्त बहिष्कार की बात कर रहे थे और लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो वोट कट नहीं रहे, वोट काटे जा रहे हैं, तो ये किसके वोट काटे गए और फिर यात्रा निकालिएगा भी तो वोट देगा कौन? यह भी तो सवाल है। देखिए, एसआईआर के बारे में जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, तो एसआईआर के बारे में जो याचिकाकर्ता जो विपक्षी दल है, जो सुप्रीम कोर्ट में गए, और दूसरे तरफ जिनके खिलाफ में हम लोग याचना लेकर के गए कोर्ट में, वो चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग को 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? याचिकाकर्ताओं को तो नहीं कहा कि आप न्यायालय का समय बर्बाद करने आ गए हैं, बल्कि चुनाव आयोग को सलाह निर्देश दिया गया, 2-2 बार दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से एकदम जिज्ञासा धर्म पे अड़ी हुई है। पता नहीं इनको कौन सा भाजपा के लोगों ने भूत पिला दिया है जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट की। वल्लभ साहब, फिर कैसे मैच खेलिएगा? अंपायर तो चुनाव आयोग ही है, क्या रिजल्ट निकलेगा फिर? और दूसरी बात मैं बात करूं, चुनाव आयोग के जो काम है, कार्यक्रम है, यहाँ पे चुनाव आयोग के रूप, चाहे वो प्रशासन के लोग हैं, डीएम के नेतृत्व में जिला में काम होता है, और डीएम और एसडीएम बैठते हैं, सीओ बैठते हैं, बीडीओ बैठते हैं, डीसीएलआर बैठते हैं, यही लोग अधिकारी होते हैं जो अभी एसआईआर के रूप में वहाँ पे पदाधिकारी तो बैठे हैं। आप देखे होंगे कि ये कुत्ता बिल्ली का भी बना दे रहे हैं, आप देखे होंगे कि कैरेक्टर का भी बना रहे हैं। अब ऐसे में कितनी गंभीर है इनके, बोलते एसआईआर ग्रहण समीक्षा के तहत इतनी ग्रहण समीक्षा कर रहे हैं नागरिकों की, एक नागरिक की, कि कुत्ता भी नागरिकता में आ रहे हैं इनके, और ये कैरेक्टर का। वल्लभ, आप फिर सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैच तो लेकिन खेलना होगा ना, मैच तो आप खेलिएगा, चुनाव लड़िएगा, अंपायर चुनाव आयोग है, फैसला फिर जिसको आपने जिनको आपने अंपायर की भूमिका में कहा है, तो इनके अंपायर होने का निर्णायक जो लक्षण है, ये लक्षण तो दिख रहा है ना, अभी से ही दिख रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो अभी से जिनके ये लक्षण दिख रहे हैं, तो मैच समाप्त होते होते इनके कैसे लक्षण दिखेंगे, कैसे परिणत होंगे, ये तो जुड़े खड़ा कर रहा है। तो उस चुनौती नहीं वल्लभ साहब, तो उस चुनौती से कैसे पार पाइएगा यदि वह चुनौती है? तो देखिए, देश में जब इस तरह के हठधर्मी लोग आए हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग आए हैं, तब तक यह देश की जनता दिखाई है और उन चुनौतियों को ली है। मैंने पहले कहा है कि यह बिहार की जनता जो है ना, ये लोकतंत्र की जननी है बिहार। और जब देश में इस तरह का संकट आया है, लोकतांत्रिक संकट आया है, बिहार एक नई राह देश को दिखाने के लिए तैयार रही है। अब इतिहास आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इतिहास को दोहराते हुए बिहार इनको सबक सिखाएगी।
बिहार की जनता सबक सिखाएगी। ठीक और मैं कह रहा हूं कि जनता तैयार है, हम लोग भी तैयार है और जनता भी मुस्तैदी से तैयार है बिहार की। प्रतिभा जी देखिए, जो कह रहे हैं आपके विपक्षी दल के लोग, वो कह रहे हैं जनता तैयार है, लेकिन यही तो नहीं पता चल रहा है जनता किसके लिए तैयार है। आप कितने आशान्वित हैं और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 25 से 30 फिर नीतीश? नहीं, कुणाल जी, सवाल है कि जनता खुशहाल है। आप देख लीजिए ना, हर नित्य नई योजनाएं लोगों को किस तरीके से लाभान्वित करें, लोगों को किस तरह से कौन सी सरकार ऐसी योजना बनाए जिससे हमारे ग्रामीण को उसका लाभ मिले। कांग्रेस के प्रवक्ता राज छविराज जी कह रहे थे जो योजना आप गिना रही हूँ दिख कह रहा है। अच्छा, मतलब उन्हें नहीं दिख रहा? नहीं, वो तो बोले पूरा पटना में पानी भरा हुआ है, लोग लाइट है ये नहीं है, या लालटेन में किरासन तेल भर के लालटेन जलाकर कुछ कर रहे हैं। अभी जो डिबेट कर रहे हैं वो हवा में है, एसी का हवा खा रहे हैं या लालटेन की रोशनी में कर रहे हैं, जरा वो बता दें। और उनके राजकुमार जब यात्रा पर निकलेंगे तो गड्ढों वाली सड़क से निकलेंगे कि नीतीश कुमार जी की चिकनी सड़कों से निकलेंगे? 20 साल बीतने के बाद ये जब बात कर रहे योजनाएं का, अच्छा ठीक है, छविराज बाबू आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, मैडम को बोल लेने दीजिए। छविराज साहब आ रहे हैं आपके पास, एक बार प्रतिभा जी को बोलने दीजिए, फिर आ रहे हैं आपके पास भी वल्लभ साहब। वर्तमान की सरकार को आप बताइए, आंगनवाड़ी सेविका है, आशा है, ममता दीदी है, सबका मानदेय दुगना कर दिया गया। दिख कहाँ रहा? इन्हें नहीं दिख रहा है। जाकर देख लें पीएमसीएच में, जाकर के देख लें एमसीएच में, जाकर के देख लें आईजीआईएमएस में क्या बात करते हैं भाई। एक अच्छा कोई एक घर छविराज भाई हमें बता दे जिस घर में सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा हो। कोई भी एक घर ये बता दे उंगली पर गिन करके, इतनी बड़ी आबादी में। मैं समझ गया प्रतिभा जी का सवाल है छविराज बाबू की आपको दिख नहीं रहा है। मेरा सवाल है देखना नहीं चाह रहे हैं क्या, ये है या फिर जवाब अब आप दीजिए। अब सवाल है कि देखना नहीं चाहेंगे तो नहीं दिखेगा, लाभ तो लेंगे लेकिन नहीं, पूछ तो लिए हैं प्रतिभा जी, पूछ लिए हैं, जवाब सुन लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि दूध में से निकला है। अच्छा बोलिए, ओवर टू यू छविराज साहब, बोलिए। मैडम ऐसा है ममता जी कि प्रतिभा जी हैं, सॉरी प्रतिभा जी, ममता दीदी आपके हिसाब से हर गांव में दिख रही हैं, ठीक है, वो दिखनी चाहिए, बहुत बधाई हो इस बात के लिए। लेकिन अब तो आप जब बताती हैं अपनी योग्यताओं को, सरकार की योग्यताओं को, तो बड़ा आश्चर्य है कि आज सुबह भी पढ़ा है सैमसंग के नाम पे इनकम टैक्स बन जाता है, कुत्तों के नाम पे सर्टिफिकेट जारी हो जा रहा है। तो अब आपकी जो विकास की गंगा है ना, वो इतनी तेज बह रही है कि 20 साल में अब आपको अगर कुछ बोलना पड़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि एनटीपीसी कौन बैठाता है, बिजली कहाँ से आती है। और 20 साल बाद आकर के आप सिर्फ बिजली पर बोलेंगे कि आज हर गांव में बिजली है, ये है वो। अरे सरकार बनी है तो भारत सरकार भी कुछ काम करती है मैडम, उसको याद कीजिए। दूसरी बात है, दूसरा पहलू है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या 20 साल में आप देश का उत्थान और विकास इतना भी नहीं चाहते थे, इतना भी हो सके कि इतना भी भारत की जनता इतना डिजर्विंग है कि इतना डिजर्व कर सकती है। इसमें योगदान क्या है, इसमें सरकार ने क्या कर दिया, इसमें बिहार की जनता को प्रतिभा दीजिए आप। छविराज बाबू पूछ रही है प्रतिभा आपको दिख क्यों नहीं रहा? शीर्ष मुखर पे बिठाया है, तब जाकर के उनको कोई भी सुविधा जो है वो चल रहा था और चल रहा है। बिजली कल भी थी, बिजली आज भी है। इसलिए इन सारी बातों को छोड़ के ध्यान ये दीजिए कि अभी जो यात्रा हो रहा है उसमें पटना में आने में डर लग रहा है मैडम, हर शहर में डर लग रहा है। नालियां जो एजेंसियों से पैसा ले लेकर सरकार ने ठेका पर सड़क से ऊपर नालियों का निर्माण किया है, और जो इस बार महामारी स्कूल के बच्चों में आने वाली है, इससे डर लग रहा है। भयभीत है बिहार की जनता, भयभीत है वो लोग जो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आखिर कौन से चप्पल पर, कौन से जूते पे होगा यह निर्माण? पटना में कहाँ पर रहते हैं? ठीक है, आपने पटना में, हम स्टेशन के बगल में हमारा घर है मैडम। से लेकर आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं जन्म से लेकर अभी तक पटना में ही हूँ। आपने पटना की दुर्दशा बताई। आप कौन से इलाके में रहते हैं पटना में, बताइए? पटना के मैं कंकड़बाग, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, 1949 से यहीं पे हमारे खानदान रह रहे हैं जी। मैं खुद पटना में ही रहती हूँ। ये मुद्दा नहीं है ना आप कहाँ रहती हैं। न्यूज चैनल 3 दिन पहले से आज तक सचिवालय में पानी है मैडम, छोड़िए कंकड़बाग। ठीक है छविराज बाबू आप भी निकलिए, मैडम को भी दिखाइए नजारा, जिस नजारे की बात कर रहे हैं। सारे चैनल दिखा रहे हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं। सुनिए छविराज जी, प्राकृतिक
जो पानी है उसको दिखाएंगे। हाँ। ये नहीं दिखाएंगे कि जहाँ गाय भैंस सुअरें लौटती थी वहाँ पार्क बन गया और बुजुर्ग हमारे सुबह शाम उसमें टहलने जाते हैं। ठीक है। ये नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, पानी से भरा ठीक है, है। ठीक है छविराज बाबू, ठीक है प्रतिभा जी, ठीक है। डेवलपमेंट कोई नहीं दिखाएंगे। वल्लभ साहब, प्रतिभा जी कुछ दिखाएंगी, छविराज बाबू कुछ और दिखाएंगे, आप क्या देखेंगे दिखाएंगे ये अभी बताइए। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रतिभा जी कब से पटना में रह रही हैं? प्रतिभा जी पटना में कब से रह रही हैं? पूछ रहे हैं कि पटना में कब से रह रही हैं प्रतिभा जी? 59 से सुन लिए, 59 से रह रही हैं। कब से जी? 59 बोले है उन्होंने। अब बोलिए आगे की कहानी आप। अरे प्रतिभा जी को बारिश का पानी नहीं दिखेगा, माफी के साथ इसलिए प्रतिभा जी के आसपास के लोग कपड़ा पहनते कि नहीं, जरा ये भी पूछ लीजिए उनसे। बिल्कुल सुन लीजिए, मेरे पास खुद भी 2 ही जोड़ी कपड़े होते थे ये मैं और नहीं कह आज रहा हूं। ना जाने कितने कपड़े हैं, मुख्यमंत्री कपड़े कहते हैं, हैं। याद भी नहीं रहता किसको कब हमने पहना था। बात उसकी हो रही है। हमारे समय में हमें रोना पड़ता था कपड़ों के लिए कि हमें भी नए कपड़े चाहिए। आज बच्चों के माँ बाप कहते हैं अरे मैडम भाई किसी यात्रा को पे दे दो। संकट मंडरा आज रहा वो है, समय आ गया यात्रा है। संकट इन में है कपड़ों की बात मैडम। होती ये है। पानी की निकासी होनी चाहिए, बिहार की जनता को महामारी से बचाने की कोशिश होनी चाहिए। आज स्कूल में जाने से बच्चे घबरा रहे हैं, रोडों पे बिजली की तार लटक रही है। मैडम इस पे ध्यान दिया जाए। सिर्फ ठेकेदारी में हिस्सेदारी और 700 करोड़ की भागीदारी, इससे काम नहीं चलने वाला। आपने पटना का शिप नहीं देखा। आपने कहा छविराज जी नहीं जान, चलिए। मैं मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है। आपने कहा कि पटना में पानी महामारी, सही बात है, 1-2 घंटे पानी पड़ने अब पर किसने क्या कहा कुछ प्रतिभा जी, निचले किसने इलाके क्या में सुना, छोड़िए। पानी अब तो जम जाता फैसले है। की बारी मैं आ जाएगी, जानती हूँ। कुछ दिन में मैं उतरिए खुद आप इस लोग सब इलाके में- रणभूमि में, देखिए सुन दिखाइए लीजिए, नजारे, सुन लीजिए, जनता को भी कुणाल जी, विचार कुणाल जी, करने सुन दीजिए लीजिए। किसके नजारे मैं में खुद- कितना दम है। वक्त इतने की मैं- इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।